सॉरी। नमस्कार दोस्तों, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो हमने आपको होमवर्क दिया था। जो सबको नहीं, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं सुबह, ये यूपी कांस्टेबल का कोर्स चलता है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले ये देखो, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन के हमारी कौन कौन सी कक्षाएं चलती हैं। चलती नहीं मतलब प्रस्तावित हैं। एसएससी चलती है, इसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का भी कोर्स, एक कॉमन 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 कक्षा होगी। यदि आप कोई टारगेट बेस्ड जा चाहते हैं जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, तो उसकी भी व्यवस्था है। ये सब प्रस्तावित हैं। बैंक की चलती हैं, ये भी प्रस्तावित हैं। एसबीआई, आईबीपीएस, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क की, और यूपी ट्रिपल एससी है ये वाली। यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल एंड अदर्स, कैड वगैरह की चलती हैं। और ये कांस्टेबल और एसआई की अभी बैच चल रहा है, सिर्फ हमारा कांस्टेबल का। यहाँ पर जो बच्चे अभी आते हैं कांस्टेबल के, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले आते हैं। और इससे पहले मैंने कभी भी आपको मतलब पता नहीं बताया किसी भी वीडियो में। अभी लगभग 8 से 10 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, पर मैंने किसी भी वीडियो में पता नहीं बताया। लेकिन अब ज़रूरत सी महसूस हो रही है, प्रमोशन है ये अन्यथा ना लें। ठीक है, सब कोई करता है और हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक संख्या में बच्चे आएँ। यदि आपको कंटेंट पसंद ना आए तो और भी कक्षाएं चलती हैं इस नगर राठ में, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। चलो शुरू करें। हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, होमवर्क क्वेश्चन जो हमने दिए थे, कल दिए थे। और उससे पहले 5-5 क्वेश्चन मिला के 10 हो गए। मैथ के हैं, रेशियो चल रहा है चैप्टर, तो देखते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे वीडियो को लाइक भी करना है आपको। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, तो ठीक है शुरू करें। और हाँ, इसके साथ साथ आपको फीडबैक भी देना है कि आप इस तरह के सेटअप में कंफर्टेबल हैं या नहीं। यदि हाँ तो ठीक है, नहीं फिर बोर्ड पे तो चल ही रहा। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे अभी नंबर सिस्टम चल रहा है अपना। नंबर सिस्टम का कंसेप्चुअल पार्ट चल रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे हम उसका, तब तब क्या होगा। जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे तो बोर्ड पे क्वेश्चन करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास वैसे इक्विपमेंट अभी नहीं है। हम किसी तरह जुगाड़ लगा के काम चला रहे हैं। और बोर्ड पे क्वेश्चन कराने का हम प्रयास भी करें तो जो हमारा सिस्टम है वो बहुत हीट पकड़ता है और उससे सिस्टम ख़राब होने का खतरा है। हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। इस तरीके से यदि आप कंफर्टेबल हैं तो हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम 1 to 1 वर्डों को आज देख लेना। यदि आपको आज समझ में आए कि हाँ यार जी ठीक ठाक है, ऐसे में चलता है, हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं आपके शब्दों और लिखावट के साथ, तो इसी तरीके से काम चलेगा। और जैसे ही मैंने इस तरीके की 10 से 12 क्लास ली तो फिर मुझे भी अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो चलें शुरू करें। ये पहला क्वेश्चन देखो। यदि एक्स वाई जेड सभी प्राकृतिक संख्या हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स का मान कितना दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस 4:8:6 है, तो आपको निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई, निकालना है आपको। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने से पहले जो दिया है उस पर कम फोकस करके उस पर फोकस ज़्यादा करना है जो पूछा है। तो पूछा क्या है आपसे, ये वाला पोर्शन। तो देखो, हम इस वाले पोर्शन को इसमें कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आना चाहिए। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ पे पूछा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई ये है कि नहीं, और वाई प्लस जेड ये है, जेड प्लस एक्स ये है। मतलब आप कहना चाहो तो एक्स प्लस वाई तो ये लिखा है, वाई प्लस जेड तो वाई प्लस जेड तो ये लिखा है। लेकिन ऐसे करना करोगे आप तो थोड़ा देर लगेगी। कैसे करेंगे, कुछ ना सोचो, आप इन्हें जोड़ दो। देखो क्या रिजल्ट मिलता है आपको। मैं यहाँ जोड़ना शुरू करूँ, एक्स प्लस वाई। देखो, यदि आपको लिखा हुआ समझ में ना आए तो मेरे शब्दों पे गौर करते जाना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे जोड़ा। अब हम जोड़ेंगे जेड प्लस एक्स बराबर, सीधे जोड़ दें इनको। 4, 8, 6 को सीधे जोड़ दें, 6, 4, 10 और 8, 18, ये आएगा 18। यदि ये समझ में नहीं आया 18 कहाँ से, तो इनको सबको जोड़ दो। ठीक है, अब देखो 2 एक्स है, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, एक वाई ये है, एक वाई ये है, और एक जेड ये है आपका, और एक जेड आपका ये है। मतलब कि इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख दें
जैसे 2 × x + y + z कोष्टक बंद बराबर 18 आया समझ में। अब देखो जल्दी जल्दी करें हम, x + y + z वस्तु कितना हो जाएगा 9। अपने पास अपन को निकालना क्या था, x + y + z अपॉन y निकालना था, है, जिसमें हमें इसका मान पता चल गया है। इसका मान कितना आया 9। और यदि इसका मान भी पता चल जाए हमें तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा। इसमें यदि हमें x + z का मान पता चल जाए, x और z का मान पता चल जाए तो हम y का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये वाला पोर्शन z + x बराबर कितना दिया गया 6। तो z + x को हम 6 रख के सीधे y का मान निकाल लें। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 - 6 बराबर 3। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं x + y + z बराबर 9 अपॉन y बराबर कितना 3। तो 3 से काटो 9 बार, 9 को काटो कितनी बार जाएगा 3 बार। आपका आंसर कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ें, अच्छी तरीके से देख लो इसे, एक बार समझ लो, बस 2 सेकंड रुकेंगे। चलो आगे। ये देखो थोड़ा इसे लिखने में थोड़ी मुझे दिक्कत पड़ेगी। ए अनुपात बी, ए अपॉन बी बराबर 1/3, बी अपॉन सी बराबर 2, सी अपॉन डी बराबर 1/2, डी अपॉन ई बराबर 3, ठीक है, और ई अपॉन एफ बराबर 1/4 ये दिया गया। उनको क्या निकालना है, ए बी सी अपॉन डी ई एफ निकालना है। क्या निकालना है, ए बी सी अपॉन डी ई एफ। चलो देखूँ जो निकालना है, ए बी सी अपॉन डी ई एफ ये चीज़ निकालना। तो देखो इसमें हमने क्या बताया, इस सवाल में भी आपको क्या देखना है, जो पूछा है उस पर ज़्यादा गौर करना। पूछा क्या है अपन से, ए बी सी अपॉन डी एफ। हम इसको न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एन तो डिनोमिनेटर डी मान लेते हैं। देखो हम इसे ए बी सी अपॉन डी ई एफ की जगह न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ज्ञात करें। समझे, यदि न्यूमिनेटर में कौन कौन से हैं ए बी सी, चलो अंश और हर ये समझ में आएगा। अंश बटा हर में देखेंगे, अंश में कौन कौन सी संख्या वो आपके वेरिएबल है ए बी सी, और हर में डी ई एफ। तो अंश के बटे हर, यदि ए के बटे हमने डी, ए बटा ई, ए बटा एफ कुछ भी निकाल लिया तो हम इसे अलग करेंगे। यदि बी के बटा डी, बी के, यदि हमने ए पहली बार में ए अपॉन डी निकाल लिया तो फिर हम बी अपॉन डी नहीं निकालेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। फिर हम बी अपॉन ई निकालना सोचेंगे, फिर हम तो बी अपॉन ई निकाल लिया तो फिर सी अपॉन एफ निकालना देखेंगे। चलो अभी हम कर रहे हैं उसे आपको समझ में आएगा। चलो यहाँ देखो क्या देखें, हम क्या करते हैं, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, इन तीनों को लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो यदि हम करें बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना आएगा आपका यहाँ पे, कितना आएगा ए अपॉन डी आ जाएगा, यहाँ आएगा ए अपॉन डी। अब देखो इसको हम पहले वो तो करना पड़ेगा, ये क्या लिखा है 1/3 इंटू बी अपॉन सी क्या है 2, 2/1 कर सकते हैं इसे। और ये क्या लिखा है आपका सी अपॉन डी 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसल, यहाँ कितना बचेगा आपका 1/3। तो आपका सिर्फ यहाँ पे 1/3 बचेगा। ए अपॉन डी का मान कितना आ गया 1/3। ये हम अलग से लिख दें यहाँ पे, ठीक है। ए अपॉन डी बराबर 1/3। अब इसे हम मिटा, इस वाले पोर्शन को हम मिटा, तो अभी मुझे इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, आप मैनेज करो। यहाँ पे अभी टाइम लग रहा है, ये वाला पोर्शन आप कर सकते हैं। skip करने का मतलब है फास्ट फॉरवर्ड का। तो देखो अब हमने ए अपॉन डी तो निकाल लिया, अब अपने पास क्या बचा बी अपॉन ई और सी अपॉन एफ, या बी अपॉन एफ या सी अपॉन ई, कुछ भी निकाल लो आप। बी के बी बटा एफ निकाल सकते हो आप, हैं, या फिर बी अपॉन ई निकाल सकते हो, सी बटा ई निकाल सकते हो, या सी बटा एफ निकाल सकते हो। अब देखो अपन ने ए अपॉन बी, बी अपॉन सी अपॉन डी लिया था, अब हम लेंगे बी अपॉन सी अपॉन डी, ई अपॉन डी अपॉन ई, क्या मिलता है हम थोड़ा देखो संभल के लिखेंगे जिससे चीज़ें थोड़ी तिरछी ना हो। ई अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इंटू इंटू के चिन्ह है डी अपॉन ई, ये डी है, डी अपॉन ई। अब देखो सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, अपने पास क्या आया डी अपॉन ई, ये आया। तो हमें ये वाला पोर्शन मिल गया, ये वाला
ये वाला पोर्शन मिल गया, ये हम पहले निकाल चुके थे। ठीक है, तो चलो इसे और भी देख लें। तो बी अपॉन सी का मान यहाँ कितना है, 2, 2/1 कर सकते हैं। सी अपॉन डी का मान क्या है, 1/2, और डी अपॉन ई का मान कितना है, 3, तो 3/1 कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे, 3। बी अपॉन ई, वहाँ लगाओ, बी अपॉन ई बराबर 3। देर लग रही, हाँ पता है देर लग रही, लेकिन यदि आप इसे पेन पेपर से करोगे तो बहुत जल्द कर लोगे अपने लिए। मैं तो यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इस पैड पे, तो मुझे ज़्यादा अभ्यास भी नहीं करने का, मैं समझा रहा हूँ उसको। यदि आप करना चाहें तो सीधे मन में सोचो ये चीज़ और करना शुरू। एक, चलो अब देखते हैं आगे। देखो हमें ये मिल गया, अब सी अपॉन एफ मिल गया, तो हम क्यों ना हम अगली चीज़ ले लें, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन ई और ई अपॉन एफ को भी ले लो। तो देखो सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई इंटू ई अपॉन एफ, इसे ले लिया है। ये कितना है, सी अपॉन डी कितना है, 1/2 इंटू डी अपॉन ई कितना है, 3/1 कर सकते हैं इसे। ई अपॉन एफ क्या है, 1/4, ये कर सकते। तो देखो डी से डी कैंसिल, ई से ई कैंसिल, सी अपॉन एफ हमें क्या मिला, सी अपॉन एफ मिला। देखो कितना हो जाएगा, ये तो कुछ कठिन रहा, तो 3/8 कितना आ गया आपका, 3/8। इसे देखो सी अपॉन एफ इक्वल्स टू 3/8। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा कर दो भैया जी। देखो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ई इंटू सी अपॉन एफ क्या होगा आपका, ए बी सी अपॉन, सॉरी ए अपॉन डी है ये, ठीक है, तो डी ई एफ ये आ जाएगा। ठीक है, कितना है, 1/3 गुणा 3 गुणा 3/8 से बटे में 1 कर दो, 3 से 3 कैंसिल, आपका कितना उत्तर आ जाएगा आपका, 3/8। ऑप्शन नंबर बोलो भैया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़े, थोड़ा देखो बहुत गंदा लिखा है, रहने दो, समझ लो बस। देखो ये वाले सवाल देखो, ये हम क्लास में इस तरह के हमने सवाल डिस्कस किया था कि इनको कैसे हल करेंगे हम, वो करूँ कोई बात नहीं, इनको हम कैसे हल करेंगे हमने देखा था। बस यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर और आगे बढ़ जाएंगे। क्या कह रहा है, यदि पी क्यू का व्युत्क्रमानुपाती है, आपने 10वीं 11वीं 12वीं में इस तरीके के देखा होगा कि कोई चीज़ किसी के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो, क्या कहते व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये ऐसा चिन्ह लगाओ, 1/q इस तरीके का चिन्ह आएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती, यदि अनुक्रमानुपाती होता, पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है तो इस टाइप का चिन्ह आएगा, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये। क्या कह रहा है, पी क्यू का व्युत्क्रमानुपाती है और क्यू का मान 7 है। चलिए हम इसे सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, पी, ये चिन्ह हटेगा, ये वाला, इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो क्या, कौन सा एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हम के मान लेते हैं, के अपॉन क्यू, ये आ गया अपना। वो क्या कह रहा, क्यू का मान 7 है, क्यू का मान कितना है, 7 होता है जब पी का मान 10। मतलब कहने का है यदि पी बराबर आपका 10 होता है, क्यू बराबर आपका 7 होता है, तो इससे आपका के का मान निकल आएगा। देखो कैसे निकलेगा, हम रख दें 10 बराबर के अपॉन 7, के का मान कितना आ गया आपका, 70 दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ लिख दें आपका ए इक्वस टू 70, ये आपका आ गया। ठीक, समझ गए, इतना समझे। अब देखो अब पूछ क्या रहा, अब यहाँ पे आओ, यदि p बराबर, तो p का मान निकालना है अपन को, निकालना p का मान जब q बराबर 5 हो। तो फिर से वही चीज़ लगाओ, p इक्वस टू के अपॉन क्यू, p का मान निकालना है अपन को। चलो p बराबर k का मान कितना आया था, 70, और q कितना है, 5, तो 5 से 70 को काटेंगे आएगा 14, कितना p का मान कितना आ गया, 14, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़े, देखो ए बी सी पूर्णांक है, ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी 30 है। ध्यान से देखना इस सवाल को, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये, इसमें मुझे तो लिखने में बड़ी तकलीफ होगी इसे, कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देखो ए प्लस बी और ए प्लस सी बराबर 30 है, और सी प्लस ए और सी प्लस बी 42 है, इंटू हो रहा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बराबर 30, सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी 42, बी प्लस सी और बी प्लस ए बराबर 35। तो हमको निकालना है ए प्लस 2b प्लस 3c। देखो जिसने ये सवाल नहीं किया है, जो बच्चे यहाँ आते हैं उनके अलावा यदि कोई देख रहा है
तो आप पहले इसे हल कीजिए पॉज करके, फिर मैं तो बताने ही वाला हूँ। ठीक है, ये तो ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, आप देख बार बार पसीना पहुँच रहा है। अरे आपको ऑकवर्ड लग रहा है, यहाँ पसीना ना पहुँचे तो जान निकल जाए, क्या बात कर रहे हैं आप। चलो छोड़ो, हटाओ इन बातों को। यदि ए बी सी पूर्णांक है, हम देखो कैसे करेंगे। चलो पहले हम इसे लिखते हैं, पहले मैं इसे लिखना शुरू करूँ। थोड़ा मैं सही से लिखूंगा, नहीं तो स्क्रीन में बन नहीं पाएंगे। चेहरा दिखे या ना दिखे, चेहरे को कम देख के स्क्रीन पे ज़्यादा देखना है। अब तो सब डिस्टर्ब हो गया सिस्टम। मैंने लैपटॉप को ऐसे खिसका दिया, पेड़ को ऐसे, पता नहीं चेहरा आ रहा कि नहीं, मैं देख नहीं सकता इस स्क्रीन को। तो देखो मैं यहाँ लिखूँ लिखूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, कितना दिया गया है आपको 30। प्लान से लिखता जा रहा हूँ, सी प्लस ए। बस थोड़ा विजुलाइज मतलब कि इमेजिनेशन करना, हम ज़्यादा पार्ट कम से कम इसमें लिखाई करें, उसके लिए आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा थोड़ा। मैं मैं प्रयास करूँगा आपके दिमाग पे जोर डालने के लिए। ये आएगा 42। ठीक, देखो बी प्लस सी, ठीक, और बी प्लस ए, बी प्लस ए टू 35। ठीक है, हमको निकालना है, निकालने वाला पार्ट हम यहाँ लिखें, ए प्लस 2b प्लस 3c, 3c, ये वाला चीज़ हमें निकालना है। अब इससे सोचो आप, हम इन चीज़ों को कैसे निकाल सकते हैं। चलो इसे थोड़ा और सॉल्व कर ले। हम इसे लिख सकते ए प्लस 2b को क्या लिख सकते, बी प्लस बी प्लस 3c है, लिख सकते। और 3c को क्या लिख दें, चलो इतना रहने दो, मतलब कि इसे भी हम तोड़ सकते, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस 2c, ऐसा कर सकते। यदि इस तरीके की चीज़ें आती हैं यहाँ पर, इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो हम उसको डील कर लेंगे उसके साथ। देखो हम क्या सोचें अब भाई, इसको कैसे करें, पॉज करके आप थोड़ा करो, हम तो बता ही रहे। देखो क्या करना है, इन्हें ये सीधे सीधे दिख रहे हैं, इनटू में दिख रहा, क्यों ना हम इनका अनुपात बना लें। देखो जैसे देखो ए प्लस बी ए लिखा है और ए प्लस बी ए लिखा, यदि इस ए प्लस बी का मान यहाँ रखें, हम इस ए प्लस बी का मान यहाँ रखें, देखें फिर क्या होता है, देखते हैं करके, देखें जरा। देखो तो यहाँ पर ए प्लस बी कितना आएगा, मैं ये करके दिखाऊं, ए प्लस बी, बस यही भर करूँगा मैं, बाकी आप विजुलाइज कर लेना अपने इमेजिनेशन द्वारा। कितना होगा 30 अपॉन, ये 30 है, 30 अपॉन ए प्लस सी। ठीक, कितना आएगा, यदि मैंने यहाँ पर ए बी प्लस ए की जगह क्या लिखा, 30 अपॉन ए प्लस सी लिखा, ध्यान से समझो। देखो जी प्लस सी, जी वाला पार्ट लिख रहा हूँ, और ए प्लस बी का मान कितना है 30 अपॉन ए प्लस सी, ये वाला पोर्शन है, ये आपका आया इतना। ठीक, अब देखो क्या है, यदि देखो ये कितना हो जाएगा, ये बटे में है, बटे में बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी इतना आएगा, बोलो। बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी मतलब बी प्लस सी, और 30 को हम इस साइड कर सकते हैं, बराबर 35। क्या होगा, देखो प्लान से हल कर रहा हूँ, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी इक्वस टू 35 अपॉन 30। इसे काटो, 5 से काटो 7 बार जाएगा, 5 से काटो 6 बार जाएगा, मतलब कि बी प्लस सी और ए प्लस सी का मान कितना आ गया 7/6। हमने अनुपात निकाल लिया, बी प्लस सी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात कितना आया 7/6। ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं। चलो अब देखो जरा इस वाले पोर्शन को हम मिटाने की कोशिश करें जरा। देखो जी इतना ये मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अब हम मिटा रहे हैं। ये भी मिटा दें, थोड़ा गंदा लग रहा है, तो अब हम आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी का मान रखो, ए प्लस सी का मान रखो, ये लिखा है सी प्लस ए, सी प्लस ए है तो इसमें ए प्लस सी का मान रखो, ये सी प्लस ए, सी प्लस ए कितना आएगा, एक ए प्लस सी कितना आएगा, जरा विजुलाइज करो, अपने दिमाग में जोड़ डालो। ये ए प्लस सी का मान कितना आएगा 30 अपॉन ए प्लस बी, कितना आएगा 30 अपॉन ए प्लस बी आएगा मान इसका, इसका ए प्लस सी का, और 30 अपॉन ए प्लस बी लिखेंगे यहाँ पे, 30 अपॉन ए प्लस बी लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो
इसे यहाँ लिखूँ सी प्लस बी अपॉन कितना ए प्लस सॉरी ए प्लस बी इतना आएगा बराबर 30 को हम इस साइड ले आए, यहाँ रखना है 30 अपॉन ए प्लस बी, सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। और जो 30 है 42 अपॉन 30, 42 अपॉन 30 यहाँ आ गया। अब इसे फिर से काटो, ये कितने से 6 से कट रहा, 6 से कट रहा, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, आपका आ गया 7/5, एक रेशियो आपका ये आ गया। चलो बीच वाला हटाऊँ जरा, चलो वाला वाला पोर्शन हटाऊँ मैं। हमको मिल गए 2 रेशियो मिल गए। अब देखो जरा, अब इससे अपनी बात बनती है या नहीं बनती, बनना तो चाहिए भाई। देखो एक रेशियो अपने को ये मिला, एक रेशियो अपन को ये मिला, तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, ये चाहिए ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी। यदि हम इनको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस टू सी इतना आएगा, ए प्लस बी प्लस टू सी ये आएगा। और इन दोनों को जोड़ें हम तो कितना आएगा, ए प्लस सी प्लस टू बी, ए प्लस सी प्लस टू बी। तो देखो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे जोड़ दिया तो 7 7 6 13, ये 13 आएगा, और इसे जोड़ दिया तो 7 5 12 ये आएगा। चलो अब देखो यहाँ हम इसे देखें, इसको ए प्लस बी और बी प्लस, इसे अलग टाइप से लिख सकते, कैसे लिखें, ए प्लस टू बी, ये लिखा था टू बी प्लस थ्री सी, ए प्लस बी अलग लिख ले। यहाँ से देखो ए प्लस बी जे है तो ए प्लस बी और टू सी, देखो इसे हम कैसा लिखें, ए प्लस बी प्लस टू सी के रूप में लिख दें हम इसे, किसे, ए प्लस बी प्लस टू सी। हमने एक बी यहाँ से ले लिया इस वाले से, एक सी यहाँ, दो सी यहाँ से ले लिया, तो कितना बचा अब यहाँ पे बचा बी, यहाँ बचा सी, इतना बचा ए प्लस बी प्लस टू सी, ए प्लस बी प्लस टू सी का मान कितना है 13, ये मान 13 है, प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ये रखा बी प्लस सी, ये वाला पोर्शन है आपका बी प्लस सी, बी प्लस सी का मान कितना है यहाँ पे 7, तो ये लिख दो 7, और 13 और 7 मिलके कितना हो गया 20, आपका उत्तर आ गया 20 आंसर। ध्यान से समझो, हमने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे होता तो हाथ आपको दिखता है कि कहाँ से कहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंटर भी शायद आपको ना दिखे। आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बी ये आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्लास बड़ी हो जाएगी क्या, मैं तो जल्दी देखो, ए अपॉन बी बराबर 2:3, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो इसका मान निकालना है, का मान आपको निकालना है। और ये आपके ऑप्शन है 19, 25, 19/25, 25/19 और डी। पहले आप इसे खुद से हल करो, वीडियो पॉज करो और हल करना शुरू करो। माफ करना बार बार ऐसे ऑकवर्ड सीन हो रहा, कोई कहते कि सब लोग आप जानते हैं कि कैसा कैसी स्थिति है, तो थोड़ा मैनेज करो, हमें देखना छोड़ के उस पर फोकस करो आप, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात है कि मैं ये बता दूं कि ये आपका नहीं, इसे नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, इसको हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता दूंगा, यदि आपको ना समझ में आए तो भाई मैं माफ़ी चाहूँ, क्योंकि इतना समय अभी हमारे, सबसे पहले तो डिग्री देखो, डिग्री सेम नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर आप कहेंगे कि यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ पे, तो डिग्री सेम है, हाँ कह सकते हो आप, एक टाइप से डिग्री सेम है। लेकिन अब ये देखो, ये पोर्शन इस वाले पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1, हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, आपको तो खैर नहीं बताई, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर डॉट 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 ऐसे करते जाओ, तो इसका मान कितना होता है, ये होता है ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाए। देखो सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर कौन सा साइन है पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है, ये दोनों साथ में देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे यदि घट रहे तो बात अलग है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन, एक तो ये, और देखो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है और यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है,
ये भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप, यदि आपको फिर भी यकीन ना हो तो आप ये करो, a अपॉन बी है तो 2/3, तो a को आप 2x और 3 को आप 3x मान के हल करो। चलो इसे हल करो, यदि आपको उत्तर आ जाए तो कमेंट करके बता देना, और यदि निकाल पाओ, मतलब निकाल निकाल लो तो कमेंट करके बता दो, ना निकाल पाओ तो कोई बात नहीं, चलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब देखो, ये देखो ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का तृतीय समानुपाती निकालो। ये हमने समानुपात कैसे निकालते हैं ये हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ सीधे निकालना शुरू करेंगे। एक बार समझ लो क्या होता है, ए कॉमा बी दो चीज़ दी हो तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, इस टाइप के वो सवाल पूछ सकता है। यदि ए बी सी तीन नंबर आपको दिए हैं, तीन वेरिएबल आपको दिए हैं, तो उसमें क्या पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस टाइप के वो सवाल आपसे बस इतना काफ़ी है, बाकी हम करना शुरू करते हैं। तो तृतीय समानुपाती हमको निकालना है, इसका मैंने सीधा सूत्र बताया था, मतलब कि सीधा सूत्र क्या, अपने सूत्र ड्राइव किया था, मतलब कैसे आता है, उससे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सीधे कंसेप्चुअल कंसेप्ट लेके करेंगे। तो देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना आ गया, अनुपात ए माइनस बी समानुपात ए माइनस बी अनुपात एक्स, हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सीधे करें ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बटे एक्स का मान निकालेंगे, ए आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते, देखो वही लिख दें यहाँ पे, क्यों ज़्यादा टाइम, क्या लिख दें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, आपका क्या बचा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, दूसरा ये है ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, ये आपका ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, मध्य समानुपाती निकालना है, ये थोड़ा पॉज करके करो, इसे कैसे करोगे, मध्य समानुपाती इसका निकालना, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, ए अनुपात सी, इस तरीके से बात करेंगे, हमको ये चीज़ें निकालनी हैं, ये मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ मिली है हमें, हम क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बराबर रूट ए सी, यही चीज़ हमने ड्राइव की थी उस दिन। चलो अब हम देखते हैं, तो हमको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, चलो उसे एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर टू, चलो मैं इसे मिटा ही दूँ, लोग होते ना थोड़ा मेरी तरह देर में समझ, वो लोग कहेंगे कि ये क्या लिखते रहते हैं, एक्स बराबर रूट कितना 3.6 इंटू 0.9, तो देखो ये क्या है, 6 इंटू 6 है ये, इससे एक 6 बाहर निकलेगा, 0.6, और यहाँ से पॉइंट, हाँ हाँ, रुको 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 1 मिनट, 0.6 इंटू 0.6 तो आपका 36 होगा, तो 0.36 होगा ना, 0.3 इंटू 0.3 आपका 0.0, जैसे इन दोनों का गुणा कर दो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखो ये कैसे करें हम इसे, बस 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 हो गया, बस थोड़ा तो चीज़ों को यही ध्यान में रखना पड़ता है, कभी गलती हो जाती, आप 0.6 लेते, 0.6 वहाँ से लेते, कि आपसे ना होती, मुझसे तो हो ही रही थी, यहाँ 0.6 लेते, यहाँ 0.3 लेते, इन दोनों को करते तो आता 0.18 आता आपका, है 0.18, और देखो 0.18 ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, और आप जल्दी जल्दी के चक्कर में 1.8 लगा के आते, काव सही हो जाता, काव ना होता, ये पता नहीं, ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाते, तो देखो
हाँ, एक इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, देखो कैसे कर सकते हैं। बस थोड़ा रुको, टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन आप सीख के जाओगे कुछ ना कुछ। देखो क्या कह रहे हैं, हम इस दशमलव को हटाएं, कितना आएगा, नीचे 10 आएगा। इस दशमलव को हटाएं, नीचे 10 आएगा। अब आ गया बात समझ में, आ गया कि नहीं? तो 36 बटा मतलब 36/10 और 9/10, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 36 से 6 निकलेगा, इंटू 9 से 3 निकलेगा, और 10 इंटू 10, एक 10 यहाँ से निकलेगा, 36/18/10 = 1.8। ये आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पी क्यू आर का मान कितना दिया गया, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, पी अनुपात क्यू अनुपात आर का मान है 1:2:4। अपन को ये मान निकालना है, ये आप कर लो, ये ना पूछो यार, इसमें क्या है? इसको करें, कर दें यार, लो ठीक है, कर दे रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं x, इसको 2x, इसको 4x, ये मान लेते हैं। ये 1x है, 1x है, ये 2x, ये 4x पर रख देते हैं। तो देखो अंडर रूड, ठीक है, 5p², 5 इंटू, बस मैं सिर्फ यही करूँगा इंटू करके, बाकी मैं सीधे रखता जाऊँगा। p का मान कितना है, 1, और 1 को स्क्वायर 1, तो 5 हो गया, 5 × 1 प्लस, अब देखो क्या लिखा, क्यू², क्यू का मान कितना है 2, क्यू का मान कितना है 2, तो क्यू² 4, प्लस r², आर का मान कितना है 4, और यहाँ पे क्या है x है, तो 16x², 16x², 4x² और 5x² आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5x²। अब देखो इसे कैसे हल करना है, तो जोड़ के करें हम, ये 5x² स्क्वायर स्क्वायर, देखो हाँ सब स्क्वायर में, 5x², 4x² और 16x², तो 5 4 9 और 16 9 25, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25x², इतना आ गया। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5x आ गया है आपका। और x का मान कितना है आपका, x का मान किसका है आपका, p, x का मान है आपका p, उत्तर आपका 5p आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। चलो आगे बढ़ो। देखो इसका चतुर्थ समानुपाती ये निकालना है आपको, मतलब क्या दिया गया है, 9:10 समानुपात 18:x निकालना है। तो कैसे, 10 8 80, और यहाँ क्या है 9x, ये हो जाएगा इसका इसका गुणा 9x, 18 है भैया, 18 है, 18, 10 8 80 नहीं, 18 के दाम 180, 180 में आपको 9 का भाग देना है, कितना आ जाएगा 20, उत्तर आपका आ गया इसका 20। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, यदि ए बराबर 3 तो बी बराबर 2 होता है। बस सीधे हल करेंगे, पिछले वाले में देखा, यदि ये इसका आपको कंसेप्ट समझना हो तो पिछला वाला फिर से देख लो जाके। ए इक्वस टू कितना बता रहा है, k/b³ ये कह रहा है वो, और इसमें क्या कह रहा है, ए बराबर 3 होता है यदि बी बराबर 2 होता है, तो मतलब के बी बराबर 3 बोले तो 8, यहाँ से आपका के का मान कितना आ जाएगा 24, ए का मान आपका आ गया 24 लिखा है, ये 24। अगर ए बराबर 8/9 है तो बी का मान ज्ञात करो, तो ए का मान कितना है 8/9, और के का मान अपना आया 24, और बी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, के बराबर कितना 24 है, ये है 24। देखो थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ, 8 × 3 = 24, तो 9 × 3 = 27, इसका उत्तर आपका आएगा 27। कैसे करना है, 8 × 3 = 24, इससे 3 गुना है तो ये भी इससे 3 गुना होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करना सीखो, हैं फिर से बच्चों की तरह वही चीज़ नहीं दोहराते रहेंगे हम, कि इसका कैंची गुणा करो फैंची गुणा करो, बस लेकिन करना है तो आप कर लो। हैं, आपको यदि इतना इतना फास्ट नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि किस तरह की ऑडियंस है हमारी, और कुछ लोग इसे कहेंगे, इतने धीरे धीरे पढ़ाते हो आचार्य जी, अरे भाई इतना इतने ऐसे इतने धीरे धीरे पढ़ाओगे तब तो सिलेबस ही खत्म। देख रहे हैं वैसे भी महीने भर से हमारा सिर्फ क्या चल रहा है, नंबर सिस्टम ही चल रहा है, और वो हम ख़त्म नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, के का मान है 24 और बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये सब प्रोपोर्शन में होते हैं, तो देखो इसका प्रोपोर्शनल, इसमें 3 का गुणा किया, हमने बताया ना शुरुआत में, रेशियो चैप्टर शुरू किया था हमने बताया था a/b है, यदि हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा।
इसमें यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो इससे 4 का गुणा, इसमें यदि हमने 20% इंक्रीजमेंट किया तो इसमें भी 20%, यदि ये 20% घटाएंगे तो ये भी, इसमें भी 20%, मतलब कि जो इनमें फंक्शन होगा दोनों में साथ में एक साथ होगा। तो भाई इसमें जब 3 का गुणा हो गया तो इसमें कहा है ये क्यों कह रहा है कि हमसे क्यों दुश्मनी किए हो, तो ये बी का मान कितना आ जाएगा 27। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यही थे हमारे यहाँ तक प्रश्न थे, बस आपको हम एक बहुत ही प्यारे प्रश्न के साथ छोड़े जा रहे हैं। प्रयास करना इसको हम अगले लेक्चर में जब हम होमवर्क डिस्कस करेंगे या कभी रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। आप एक्सपेक्ट मत करना कि अगला बहुत ही जल्दी हमारा वीडियो आ जाएगा कि ये डला है इसके, मतलब आज ये डला तो कल वो आ जाएगा। भाई माफ़ करना, हो सकता आ भी जाए और हो सकता ना भी आए। आप इसे देखकर इसमें एंगेजमेंट बढ़ाइए, अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कीजिए, तब हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो हम ऐसी चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। नहीं तो ये बताओ ऐसी गर्मी में इतनी मेहनत करके पसीना बार बार। चलो अच्छी लगी हो वीडियो तो अच्छी सी बात है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ गुलाब नगर के पास राठ में एक कोचिंग खुली है जो इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड करती है और इस तरह के कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपसे बात करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। और अभी हम इस ना कोई चीज़ बताने वाले हैं कि आप इसको कहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ये कुछ नहीं बताने वाले। आपको इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास इतनी छूट है। और ओके बाय बाय, और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।